आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। बीमा धारकों का विश्वास और एलआईसी की प्रतिबद्धता भारत को मजबूत करेगा, ये बातें धर्म प्रकाश ने कही। आज भारतीय जीवन बीमा निगम का 69वां वर्षगांठ है। इस अवसर पर बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल गिरिडीह बेस के सचिव धर्म प्रकाश ने प्रेस वार्ता कर कहा कि आज 1 सितंबर 2025 को भारतीय जीवन बीमा निगम अपना 69वां गौरवमयी वर्षगांठ मना रही है। इस अवसर पर बीमा धारकों, कर्मचारियों, अधिकारियों, विक्रय वाणी के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा के प्रति समर्पित देश के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। 1 सितंबर 1956 को 245 से अधिक निजी बीमा कंपनियों का अधिग्रहण कर 5 करोड़ रुपए की पूंजी से एलआईसी की स्थापना की गई थी। अपने स्थापना काल से ही निगम ने सरकार के मूल उद्देश्य जनता का पैसा जनता के कल्याण के लिए का 100% पालन किया। एलआईसी ने 31 मार्च 2025 तक जनता के कल्याण के लिए 54.52 लाख करोड़ रुपए का निवेश आवास, बिजली, सिंचाई, सड़क, रेलवे, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि क्षेत्रों में किया। एलआईसी ने अपने 69वें वर्षों की यात्रा में 56.22 लाख करोड़ का मजबूत वित्तीय परिसंपत्ति अर्जित किया है। अपने 100 करोड़ के पूंजी आधार पर निगम ने 38,000 करोड़ रुपए का भुगतान लाभांश के रूप में भारत सरकार को किया है। 20 जनवरी 2025 को 24 घंटों में एलआईसी ने पूरे भारतवर्ष में 5,88,160 पॉलिसी बेचकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। 2025 में एलआईसी दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बनकर उभरा। एलआईसी की इस विकास यात्रा में अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ का अतुलनीय योगदान रहा। संघ ने एलआईसी के विनिवेशीकरण का पुरजोर विरोध किया है। संघ का मानना है कि अगर निगम का पुनः विनिवेशीकरण किया जाता है तो इसका सीधा प्रभाव बीमा धारकों और देश की जनता पर पड़ेगा। संयुक्त सचिव अनुराग मुर्मू ने कहा कि एलआईसी हमारे संघ की विचारधारात्मक प्रतिबद्धता है, इसलिए हम केंद्र सरकार के निगम विरोधी नीतियों का विरोध करते रहेंगे। संयुक्त सचिव विजय कुमार तथा राजेश कुमार उपाध्याय ने कहा कि जीवन बीमा पॉलिसी लोगों को आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराती है, इसलिए बीमा प्रीमियम पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए। प्रेस वार्ता में सचिव धर्म प्रकाश, उपाध्यक्ष कुमकुम बाला वर्मा और उमानाथ झा, संयुक्त सचिव अनुराग मुर्मू, विजय कुमार और श्वेता उपस्थित थे। 69वां वर्षगांठ मना रहे हैं, इसके लिए पूरे देशवासियों को हम हार्दिक बधाई दे रहे हैं। और जो जनता का विश्वास है हम में है, अटूट विश्वास जो है उसे हम बरकरार रखना चाहते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम 69वें वर्षगांठ को मना रहा है। इस अवसर पर हम पूरे देशवासियों को, पूरे गिरिडीह वासियों को शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। हम सरकार द्वारा जो नीतियाँ लाई गई है, एलआईसी विरोधी जो नीति लाई गई है, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। ऐसी जो भी नीति जो एलआईसी के विरोध में सरकार लाएगी, हम हमेशा विरोध करेंगे। हम एलआईसी के 69वें वर्षगांठ को मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में हम केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि एलआईसी में जो जीएसटी लाए हैं उसका वो अविलंब उसको वापस ले। ये हमारी जीवन बीमा निगम का 69वां वर्षगांठ है और 70वां स्थापना दिवस है। 1 सितंबर 1956 को 245 निजी बीमा कंपनियों को मिलाकर एलआईसी का गठन किया गया था और उस समय भारत सरकार ने 5 करोड़ की पूंजी का निवेश किया था। 69 वर्षों के सफर में एलआईसी ने 56 लाख करोड़ से भी अधिक का परिसंपत्ति अर्जित किया है। और ये जो विकास यात्रा तभी संभव हो पाया जब इस देश की जनता का अटूट विश्वास एलआईसी के ऊपर रहा और यहाँ के कर्मचारियों, अधिकारियों, अभिकर्ता और विकास अधिकारियों ने पूरी तन्मयता के साथ काम किया है और इस निगम को मजबूत किया है। जिस समय एलआईसी की स्थापना हुई थी उस समय तत्कालीन सरकार का उद्देश्य था पीपुल्स मनी फॉर पीपुल्स वेलफेयर, यानी जनता का पैसा जनता के कल्याण में लगे। और इसी के लिए एलआईसी का गठन किया गया था कि जो जनता का पैसा छोटे छोटे
पैसे जो है LIC में जमा होंगे और बड़ा रकम जब तैयार होगा तो उसे इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगाया जाएगा। 1956 से अभी तक 69 वर्षों का जो सफ़र रहा उसमें इस उद्देश्य को LIC ने 100% निभाया है। अभी जितनी पंचवर्षीय योजना है और जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, सड़क, तमाम सेक्टर में LIC ने 54 लाख करोड़ से भी अधिक का निवेश कर रखा है। 100 करोड़ की पूंजी केंद्र सरकार ने लगाई है LIC में और इसके एवज में अभी तक LIC ने 38,000 करोड़ से ज़्यादा का लाभांश केंद्र सरकार को दे चुका है। इतना ही नहीं, जब जब इस देश में शेयर मार्केट जब उतार चढ़ाव होने लगता है तो LIC ही शेयर मार्केट को संभालती है, चूँकि LIC देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है शेयर मार्केट में। अभी 2025 में LIC पूरे विश्व स्तर पर तीसरा सबसे मूल्यवान इंश्योरेंस ब्रांड के रूप में उभरा है। 20 जनवरी 2025 को LIC ने एक दिन में 24 घंटे में लगभग 6 लाख पॉलिसी किया, जो विश्व में एक कीर्तिमान है और इसके चलते ग्रीनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में LIC का नाम दर्ज हुआ है। ये हमारी उपलब्धि है। इतनी बड़ी और इतनी अच्छी या इतनी मजबूत संस्था को केंद्र सरकार अभी 2 साल पहले जो है विनिवेश किया है और 3.5% शेयर को शेयर मार्केट में लिस्टेड किया है। हमारा संघ अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ इस कदम का पुरजोर विरोध किया है और अभी केंद्र सरकार LIC एक्ट अमेंडमेंट बिल ला के रखा है, जिसे वो सदन में पास कराना है उसको। अगर वो एक्ट पास हो जाता है तो LIC का 6.5% शेयर और डिसइन्वेस्ट होगा और ये जो डिसइन्वेस्टमेंट है इसका नुकसान सीधा सीधी जो है बीमा धारक और देश को पड़ रहा है। कैसे? को पूंजी की कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद अगर डिसइन्वेस्टमेंट होता है तो हमारे लाभ का एक बड़ा पार्ट जो है वो शेयर होल्डर को लाभांश के रूप में चला जाता है। अगर वो लाभांश के रूप में नहीं जाता, वो सारा पैसा बीमा धारक को बोनस के रूप में मिलता। इतना ही नहीं, जो चीज़ें हम लगाते हैं देश के डेवलपमेंट के लिए लगाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लगाते हैं, जो लाभ इस देश की जनता को लेना चाहिए वो लाभ सीधे सीधे जो है कारपोरेट के हाथों में जा रहा है। इसलिए हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट का विरोध कर रहे हैं और आज के दिन फिर से हम सरकार से डिमांड करते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट की जो पॉलिसी है उसे अविलंब बंद किया जाए, क्योंकि LIC इस देश की सबसे मजबूत वित्तीय संस्था